और वहीं क्रेमलिन से जो संकेत मिला है उसके मुताबिक यूक्रेन युद्ध का अब एटमी रूपांतरण होने जा रहा है। युद्ध जीतने के लिए रूसी सेना परमाणु विस्फोट कर सकती है। परमाणु विनाश का खतरा तब मंडराने लगा जब रूस के अंदर एटमी हमले की मांग जोर पकड़ने लगी है। रूस का गुस्सा इसलिए बेकाबू हो गया है कि नेटो की मदद से यूक्रेन रूस की धरती को लगातार दहलाने की कोशिश कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन सेना इसी महीने यूक्रेन समेत यूरोप के कई देशों को परमाणु अग्नि से जलाने जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। यह युद्ध महायुद्ध में बदलने जा रहा है। विनाश के इस बारूदी आग में संपूर्ण यूरोप भस्म हो सकता है। यूरोप में नेटो के कई देशों पर वज्रपात की आशंका बढ़ गई है। यूरोप में एटमी विनाश का सबसे बड़ा कारण बनेगा यूक्रेन का वो हमला जो उसने रूस की धरती पर किया है। अमेरिका से अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन रूस की धरती पर अटैकम्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमले कर रहा है। यूक्रेन का यही वो हमला है जो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप के कई देशों में एटमी तबाही की वजह बन सकता है। पुतिन के समर्थक और परमाणु हमले के पक्षधर कॉन्स्टेंटिन वोलोफेयेव ने कहा है कि इस वक्त दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस सिर्फ एक परमाणु धमाके से युद्ध खत्म कर सकता है। रूस की तरफ से परमाणु धमकी तब जारी की गई जब यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के हथियारों से रूस में हमले तेज किए। इससे भड़की रूसी सेना ने कीव विजय का बारूदी अभियान लॉन्च कर दिया है। रूस यूक्रेन में 1 दर्जन मोर्चों पर विनाश की बरसात कर रहा है। कोपियांस्क में रूस ने ड्रोन हमला कर यूक्रेन के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिजिया में रूस ने यूक्रेनी सेना के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिजिया में न सिर्फ यूक्रेन के ठिकाने तबाह किए बल्कि रूस ने एक इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। खार्किव में भीषण हमला करते हुए रूस ने एक शहर पर कब्जा कर लिया। डोनेट्स्क में रूसी सेना ने 4 इलाकों में बड़ी बढ़त बना ली है। कुर्स्क में भी रूसी सेना ने यूक्रेन की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया। रूसी फौज इसी तरह कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना को बड़े जख्म दे रही है। रूसी सेना आसमान से मिसाइलों और ड्रोन की बरसात कर रही है। नीचे रूस की पैदल सेना यूक्रेन की जमीनों पर कब्जा करते हुए तेजी से कीव की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेनी फोर्स तमाम कोशिशों के बाद भी पुतिन सेना को रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है, लिहाजा ज़ेलेंस्की ने मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से 20 एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर यूक्रेन को 20 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं मिले तो रूसी सेना यूक्रेन को सर्दी में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर देगी।
पुतिन की औरष्टिक धमकी के बाद नेटो देश भी सहमे हुए हैं। नेटो का फोकस यूक्रेन को हथियार देने पर है, मेंबरशिप देने पर नहीं। इस बीच नेटो ने ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के लिए नया संदेश जारी किया है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने कहा है कि यूक्रेन तब तक युद्ध विराम को लेकर बातचीत नहीं करे जब तक कि उसे पर्याप्त हथियार नहीं मिल जाते। जाहिर है नेटो युद्ध खत्म करने के पक्ष में नहीं है। नेटो की यही खतरनाक मंशा परमाणु युद्ध का कारण बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।